देश भर में चल रहे कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर 11 संगठनों के किसान नेता दिल्ली में 24 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। इसी के चलते उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में अखिल भारतीय समता फाउंडेशन मथुरा द्वारा आज धरना का 49वां दिन है और 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे समता फाउंडेशन के कार्यकर्ता। और आप देख रहे हैं हमारे संवाददाता पिंटू सिंह की रिपोर्ट। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 49वां दिन है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसानों के संगठन जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, तीनों काले कानूनों को वापस लेने की लड़ाई के लिए, और आज 26वां दिन उन लोगों को दिल्ली में बैठे बैठे हो गया है, तो उनके द्वारा जो समर्थक लोग हैं पूरे देश के अंदर, जो भी संगठन किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने ये आह्वान कल रात को किया था कि जो भी संगठन किसानों का समर्थन कर रहे हैं वो 24 घंटे की भूख हड़ताल करें और उनके आंदोलन को मजबूती प्रदान करें। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत, उनके आह्वान के अंतर्गत, उनकी अपील को मानते हुए किसान संगठनों की लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम अखिल भारतीय समता फाउंडेशन के तत्वाधान में आज सुबह 21 दिसंबर 2020 को प्रातः 7 बजे से 22 दिसंबर 2020 7 बजे तक हम लोग 24 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्या आपको लगता है कि ये तानाशाही सरकार इस कृषि कानून को वापस ले सकती है? देखिए, लोकतांत्रिक तरीके में हम लोग विश्वास रखते हैं। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, हमारे किसान वहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, किसानों पर आरोप लगा रहे हैं और देश की यातायात व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। कोई आतंकवादी बता रहा है, कोई नक्सली बता रहा है, कोई खालिस्तानी बता रहा है। ये बेकार की बातें हैं। ऐसे ही इन लोगों ने हाथरस के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की थी, हाथरस की घटना को बदनाम करने की कोशिश की थी। सीबीआई ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। आप देख रहे हैं किसान पंजाब से चलकर आ रहे थे, वो दिल्ली जा रहे थे, रास्ते में रोका किसने? रास्ते में रोका दिल्ली के प्रशासन ने, रास्ते में रोका केंद्र सरकार ने, क्योंकि केंद्र सरकार के अंतर्गत पुलिस आती है। पुलिस, दिल्ली की पुलिस दिल्ली सरकार के अंतर्गत नहीं आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उन्होंने दिल्ली की चौकबंदी कर दी। दिल्ली पर जो बैरिकेडिंग 7-7 लेयर के लगे हुए हैं, बड़े मिट्टी के ट्रक खड़े हुए हैं और सीमेंट के बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर लगा रखे हैं वहाँ पर, तो वो प्रशासन ने लगाए हैं। तो किसान तो सड़क से चल करके आ रहे थे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे दिल्ली जाना है तो मैं उड़ के जाऊँगा या सड़क से जाऊँगा या रेल मार्ग से जाऊँगा? रेल बंद है, जहाज में मेरे जाने की क्षमता नहीं है, तो सड़क के माध्यम से हम जा रहे थे। हमें दिल्ली में घुसने नहीं दिया गया है, हमको तो आपने रोक रखा है, हमने सड़क नहीं रोकी है। तो किसानों ने कोई सड़क नहीं रोकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको हिदायत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको नसीहत दी है, लेकिन ये लोग तानाशाही लोग हैं। और जब हिटलर नहीं रहा तो ये हमारे भाजपा के नेता पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। हम हकीकत बात तो ये है कि हम लोकतांत्रिक तरीक़ों में विश्वास करते हैं। लोकतांत्रिक तरीक़ों से हम उपवास करेंगे और जब तक हमारे ये काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, किसान विरोधी, देश विरोधी, जनता विरोधी, नागरिक विरोधी, भारत के प्रत्येक नागरिक के विरोध में, ये किसानों के विरोध में नहीं है, क्योंकि किसान को खाद्यान्न सामग्री खरीदनी पड़ती है, जमाखोरी को बढ़ावा देने का कानून है, मूल्य को व्यापारियों के हवाले करने का कानून है। इसका हम विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से हम प्राणों की आहुति दे देंगे। हम इनकी तरह हिटलरशाही नहीं करेंगे। क्या आपको लगता है कि सरकार इस कानून को वापस ले सकती है? और इसके बावजूद में अगर हो सकता है कि सरकार ने कानून में संशोधन करके किसानों का समर्थन किया तो? आप ही कह रहे हैं कि संशोधन कर रही है। जब ये कानून कंप्लीट है तो सरकार संशोधन क्यों कर रही है? तमाम सारे संशोधन कर रही है। सरकार को कानून लाने चाहिए थे तो कम से कम सरकार उसको स्टैंडिंग कमेटी में, संसद की में डालती, संसद के सदस्यों को पता होता। रात में आया हुआ कानून है, अध्यादेश के द्वारा लाया हुआ कानून है, काला कानून है, क्योंकि रात में आया हुआ कानून है। रोष व्यक्त करते हैं। भूख हड़ताल हमें 20 दिन रहनी पड़े, जैसे हमारे संगठन कहेंगे। किसान आंदोलन को चलाने वाले संगठन, हमारे जो सिरमौर हैं, दिल्ली में बैठे हैं, वो लोग जैसे कहेंगे हम उस तरीके से संगठन को चलाएंगे शांतिपूर्वक। आज हमारा 49वां दिन यहाँ वैसे ही चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसान लोग जो है, जो 3 मांग उन पर थोपी गई हैं, उनके विरुद्ध में वो हड़ताल कर रहे हैं। और उसमें जो MSP है उसको वो कानून का रूप देना चाहते हैं, लेकिन मोदी सरकार उसको कानून का रूप नहीं दे रही है। और आज उनको बहुत दिन हो गए और वो सभी लोग ठंड में, जाड़े में आपके पड़े हुए हैं और वो यहाँ पर जो है धरना चल रहा है। और ये धरना जब तक चलता रहेगा जब तक किसानों की मांग नहीं मानी जाएंगी।
किसानों की मांग सभी जायज़ हैं और सरकार ने उनसे पहले बात नहीं की, उनसे बिना बात किए हुए उन पर कानून थोप दी। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब